हम लोग कहते हैं कि हम वैज्ञानिकता की तरफ काम करेंगे, जब प्रचार प्रसार करेंगे तभी हमारे घर में भी डार्विन जैसा पैदा होगा, तभी हमारे घर के आसपास कहीं गैलीलियो जैसा पैदा होगा। तो ऐसे वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार करना जरूरी हो जाता है। तो मैं सीधी जी। बात करूं तो अगर मैं सीधी बात करूं तो आम लोग डार्विन की इस थ्योरी को सच नहीं मानते कि इंसान के पूर्वज कभी मछली और बंदर जैसे छोटे जीव थे। वास्तव में लोगों को यह डर लगता है कि कहीं हमारी जाति धर्म का घमंड से भरा इतिहास ना टूट जाए। उन्हें लगता है कि अगर हमने कह दिया कि हमारे पूर्वज बंदरों की प्रजाति के थे तो यह चीज शर्मनाक हो जाएगी। फिर जाति धर्म का घमंड कैसे कर पाएंगे? जबकि असलियत यह है कि हम लोग धरती पर रहने वाले जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियों, जिनमें मछली से लेकर बंदर तक शामिल हैं, उनके वंशज हैं। और यह सब कुछ विज्ञान ने सिद्ध किया है, पर लोग विज्ञान को नहीं मानना चाहते। पर आज का जीव विज्ञान जिसके आधार पर लोग डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे हैं, वो सब इसी रिसर्च का परिणाम तो है। सर, वैसे में एक डार्विन का एक मशहूर विचार है कि मानव और अन्य जीवों के लंबे इतिहास में वही अपनी प्रजाति बचा पाएंगे जिनके आपस में सहयोग करना सीखा और बदलते हालात के अनुसार खुद को ढाल लिया। तो हमें ऐसे वैज्ञानिकों को याद रखना चाहिए जिनका हमारे जीवन में बहुत योगदान है। और आज जो चिकित्सा के बेहतर हाल हैं वो इन जैसे महान वैज्ञानिकों के कारण ही हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को याद करते रहना ताकि लोगों में वैज्ञानिकता का प्रचार हो। तो मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे लाइव चलते रहें और ऐसी बातें होती रहें। तो ज्यादा वक्त ना अच्छा, लेता आपके हुआ तो आपके लिए एक सवाल आ गया है। आपके लिए एक सवाल आ गया है। हाँ जी। अक्षत जी ने सवाल पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि पढ़े लिखे हाँ जी। आदमी को तो आप समझा देंगे कि साइंटिफिक थ्योरी क्या है, डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है। क्या हाँ जी। अनपढ़ व्यक्ति को, जिसको जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, जो ज्यादा स्टडी से जुड़ा ना हो, तो उसको हम साइंटिफिक अप्रोच के लिए कैसे आगे कर सकते हैं, या फिर उसमें कैसे जगा सकते हैं, या उसको कैसे इस तरीके की थ्योरीज है जो समझा सकते हैं? डार्विन को पढ़ने के लिए हमें बेस लेवल से काम शुरू करना होगा। हम उसको स्टार्टिंग की जो वैज्ञानिकता है शुरुआत से है, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। डार्विन एक बहुत आगे का चैप्टर आ जाता है जिसके बारे में हमें आसानी से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें बेस लेवल से काम करने की जरूरत पड़ेगी। ये स्टार्टिंग से विज्ञान जो है, विज्ञान को सही तरीके से जानना होगा। जी जी, बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से एकदम से इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने जो बोला है कि साइंटिफिक अप्रोच जो है वो एकदम से हम लास्ट लेवल पे नहीं आ सकते, हमें बुनियादी तौर पे उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि वो हमारी शिक्षा पद्धति पे हो, और सामाजिक में जो इस तरीके के रीति रिवाज हैं, या तो बोल सकते हैं, या परिवार में इस तरीके की बातचीत है, वो धीरे धीरे समाज में हम साइंटिफिक बातें करना शुरू कर देंगे, अपनी फैमिली से करना शुरू कर देंगे। जैसे वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा समाज में ना, तो लोग उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। तो जब आदमी एक्चुअली ये थोड़ा सोचना शुरू कर देगा तो फिर आगे भी करेगा। प्लीज। एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे, लोग सवाल उठाने से डरते हैं। वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वो हर चीज को जो सवाल का वो ये सोच लेते हैं कि ईश्वर का चमत्कार है, जबकि सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। जिस चीज का जवाब नहीं पता होता हम लोग कह देते हैं ईश्वर का चमत्कार है। तो जब तक हमारी वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, कब क्यों और कैसे जैसी सोच नहीं होगी, सवाल उठाने की मानसिकता नहीं होगी। सबसे मेन चीज है सवाल उठाने की मानसिकता। अगर सवाल उठाने की मानसिकता नहीं है तो कोई भी हम विज्ञान की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, सच जान ही नहीं पाएंगे। अगर सच जानना है तो विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। सच जी हमेशा, विज्ञान हमेशा सच दिखाता है, सबूत के साथ दिखाता है।